हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार है गाइस। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है आज के इस रीडिंग के अंदर। हम सबको ना कुछ तो करना है अपनी जिंदगी में। क्यों करना है? ताकि हम खुद को प्रूव कर सके, हम खुद को साबित कर सके कि हम गलत नहीं थे, हमारा समय गलत था, कि हमारी गलती नहीं थी, कहीं ना कहीं हमारे समय की, हमारे कर्मों की गलती थी। और आज देखिए, मैं आपके सामने हूं, मैंने अपने आप को प्रूव किया। ऐसा माय ब्यूटीफुल पीपल हर किसी के मन में चलता है। इसको तो ना एक दिन बता दूंगी मैं, इसको तो ना एक दिन दिखा दूंगी मैं, इसने मुझे ऐसा कैसे बोला, इसको तो करवा के रखूंगी मैं अपने पे विश्वास। ऐसा हम हमेशा सोचते हैं, लेकिन क्या हम खुद को प्रूव कभी कर पाएंगे? क्या हम उन लोगों के चेहरों पर तमाचे लगा पाएंगे जिन्होंने हमारे साथ गलत किया था, या जो हमारे ऊपर हंसे थे, या जिन्होंने हमसे कहा था हाँ ऐसे जो लोग कर रहे थे हमारे साथ। माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एकदम न्यू हैं इस वीडियो के ऊपर, एक चैनल के ऊपर, तो भी आप इस वीडियो का या इस चैनल का पार्ट हैं, तो भी if this video pop up in your list of YouTube, then definitely this reading is for you. क्यों? क्योंकि आज आपको इस चीज के बारे में पता लगने वाला है। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि क्या आप खुद को साबित कर पाएंगे, क्या आप खुद को प्रूव कर पाएंगे उन लोगों की नजरों में जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया था, जिन लोगों ने आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंसेस, आपकी एनर्जीज और आपके किसी कमी का मजाक उड़ाया था, ये सोच करके कि है ये कर सकता है क्या, इससे हो पाएगा क्या? तो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप एकदम सही जगह पर हैं। आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। आज की रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए आई ओपनर यानी कि आंख खोलू रीडिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है। सेकंड, हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली आप कौन से गलत काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी सक्सेस या आपके जो प्रूव पॉजिटिव एनर्जीज है वो आपसे दूर है, ठीक है, जिसकी वजह से आप खुद को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा, हम बात करेंगे कि आप क्या लोगों को प्रूव कर पाएंगे जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, आपको गलत समझा। एंड द फोर्थ थिंग कि कब तक कर पाएंगे। एंड द फिफ्थ थिंग, उसके साथ साथ आप क्या क्या प्रूव कर पाएंगे। एंड द सिक्स्थ थिंग कि फिर उन लोगों की एनर्जी क्या होगी, जिनको आपको प्रूव करना, उन लोगों की एनर्जी कैसे होगी, ठीक है। तो आज हम सब बात करेंगे कि उनकी छाती पे कौन से मूंग दलोगे आप, कि उनकी छाती पे कौन से सांप लौट जाएंगे आपको सक्सेसफुल देख करके, या आपको उन सब चीजों के साथ एंजॉय करते हुए जो उन्होंने सोचा था कि आपको कभी मिल नहीं सकती या आपके साथ कभी हो नहीं सकता। आज का वीडियो बहुत पावरफुल है, आज की रीडिंग बहुत ही ऑसम है। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं देन डेफिनेटली दिस रीडिंग इज फॉर यू। प्लीज बैकग्राउंड पर ना जाएं, ट्रांसफर कर रही हूं मैं यहाँ से अपने आप को शिफ्ट कर रही हूँ मैं इस घर से अपने आप को दूसरे घर में, तो ये सब ऐसे फैला पड़ा है सब, ठीक है, और इसीलिए मैं इस तरीके का वीडियो बना रही हूँ, है ना। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज के वीडियो का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये एक इंट्यूटिव गाइडेड रीडिंग है जो कि बेस्ड है एंजल नंबर्स पे। यस, अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे दो बेहद ही खूबसूरत एंजल नंबर। पहला है 1111 और दूसरा है 2222। तो आपको आंख बंद करनी है, इन दोनों नंबर्स में से किसी एक नंबर को पिक करना है, इंट्यूटिवली पिक कीजिएगा और फिर आप इस रीडिंग को एंजॉय करें। तो अगर आपको 111 बहुत ज्यादा दिख रहा है आजकल तो आप 111 पिक कर लें, आपको 222 बहुत दिख रहा है आप 222 पिक कर लें, या फिर आपको कोई एंजल नंबर नहीं दिख रहा लेकिन आप 111 की तरफ अपना कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टेड फील कर रहे हो या 222 की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, गो फॉर इट। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, चाहे फिर लव की तरफ से कोई पंगा हो, चाहे फिर करियर की तरफ से कोई पंगा हो, चाहे सक्सेस चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए, कोई भी चीज, कैसी भी चीज, या तो आपके पति ने आपको चैलेंज किया हुआ है, या तू करके दिखा देना मेरे को, मैं मान जाऊंगा, और आपको उनको प्रूव करना है, अपने आप को उनको साबित करना है, या आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, या आपके फ्रेंड्स, या आपके कुछ पुराने रिलेटिव्स, कोई भी है जो सोचते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, तो क्या आप उनकी इस थिंकिंग को, उनकी इस नेगेटिव मेंटालिटी को चेंज कर पाओगे? आज की रीडिंग आपको वो सब चीजों के बारे में क्लैरिटी देगी। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, एंजॉय करें आज की रीडिंग को एंड डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिख दीजिएगा जब भी आप इस रीडिंग को देखें,
आई कैन प्रूव माई सेल्फ, ताकि आप मैनिफेस्ट कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1। टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस रीडिंग के अंदर। सो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने इंट्यूटिवली 111 को पिक किया है तो आज की ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने 111 को पिक किया है तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी टैरो रीडिंग करने वाली हूँ जिसके अंदर आपको समझ आएगा कि क्या आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे कि नहीं, सामने वाले लोग जो मेरा मजाक उड़ाते थे वो गलत थे, मैं गलत नहीं हूं। अगर आज आपको ये वीडियो मिल रहा है ना माय ब्यूटीफुल पीपल, तो आप समझ जाइए कि ये रीडिंग आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि डेफिनेटली आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। बट कैसे, कब, कौन से समय पर और किस तरीके से, एंड करंटली आप अभी किस एनर्जी में हैं, आपको अपना क्या एनर्जी फेज अभी चेंज करने की जरूरत है, आइए जानते हैं माय ब्यूटीफुल पीपल। सो आज की वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है। मैं आपको एक एक कार्ड, एक एक चीज बहुत क्लियरली बताने वाली हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें एंड बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर मारें। आई एम इन अ शिफ्टिंग, मैं अभी शिफ्ट कर रही हूँ यहाँ से। सो दिस विल बी द सेकेंड लास्ट वीडियो। आज और कल आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलेगी, उसके बाद से थिंग्स विल बी नॉर्मल। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। सो पाइल नंबर 1 पीपल, ये रीडिंग आपके लिए है। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी है आपकी ये, आप किस ऊर्जा के अंदर है। आप इस ऊर्जा के अंदर है कि हाँ ठीक है ना, सब खराब चल रहा है पर फिर भी सब सही है ना। आप ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, देखा जाएगा, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ खराब हो चुका है, बट ठीक है, देखा जाएगा, देख लेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, देख लेंगे, देखा जाएगा। तो आप हर किसी को ये शो करने में बिजी हैं कि नहीं नहीं सब ठीक है, डोंट वरी, सब ठीक है, सब हो जाएगा, सब ठीक है, सब हो जाएगा। बार बार आप लोगों को ये कहते हैं। आप एक ऐसे इंसान है पाइल नंबर 1 पीपल जो हमेशा ना हर चीज अपने ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, किसी का कुछ बुरा हुआ है अपने ऊपर ले लो, कोई नई जिम्मेदारी की बात हो रही है अपने ऊपर ले लो। आप चला के ना चीजों के अंदर कर देते हो उंगली। ठीक है, चला करके उड़ता हुआ तीर जैसे अपन बोलते हैं ना, आप उन लोगों में से आप उड़ता हुआ तीर लेते हो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको ऑलरेडी आपके पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, आपको जिम्मेदारियों से बचना चाहिए। ठीक है, और आप क्या करते हो, आप जिम्मेदारियों से बचते नहीं हो, आप उल्टा तीर अपने ऊपर लेते हो, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कार्ड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो आप क्यों लेते हो ना उड़ता हुआ तीर, आप इसलिए लेते हो क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो। आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि मेरे अलावा मेरे घर वालों का है ही कौन। ठीक है, मेरे घर वाले स्पेसिफिकली, आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं जो कि जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो। ठीक है, और आप उनके लिए वो सब कुछ करना चाहते हो जो वो अपनी जिंदगी में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। ठीक है, ये कार्ड हमें दिखाता है कि आप एक फैमिली पर्सन है, चाहे आप एक लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, आपके मन में अपने घर वालों के लिए या कोई स्पेसिफिक लव्ड वंस हो सकते हैं, हो सकता है आपका कोई पार्टनर है, आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहन है, इवन हो सकते हैं आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। आपके मन में उनके लिए प्रेम बहुत है, स्नेह बहुत है। ठीक है, एंड नेक्स्ट कार्ड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन आपकी जो अप्रोच होती है ना माय ब्यूटीफुल पीपल, वो कहीं ना कहीं गलत है। कैसे अप्रोच गलत है, आप ना 24/7 गलत सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। ठीक है, और जब एक्शन लेने की बात आती है ना तो आप पीछे खसक जाते हो डर के मारे कि कल को ऐसा ना हो कि मैं ऐसा गलत कर दूं, या ऐसा ना हो ऐसा हो जाए वगैरह वगैरह। सो समहाउ दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। और यहाँ पर आप जो है अपनी चीजों को ठीक तरीके से पिक नहीं कर पाते। नाउ द लास्ट कार्ड बट नॉट द लीस्ट, टेम्परेंस का कार्ड है। आप इस दुनिया में ना लोगों को हील करने आए हो। पाइल नंबर 1 people, you guys are there to heal other people, to inspire other people, to guide other people as well.
आप में से बहुत सारे लोग मास्टर सोल्स हो सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग ओल्ड सोल्स हो सकते हैं, जिनका इस दुनिया में आने का सोल पर्पस ही ये है कि भैया लोगों को सर्व करना है, ठीक है, लोगों को हील करना है, लोगों को गाइड करना है। लेकिन गाइज इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा, आपने सबको गाइड करना है, सबको हील करना है, सबको स्टेबिलिटी देनी है, लेकिन अपने आप को इग्नोर करे बिना। अगर आप खुद को इग्नोर कर देते हो, अगर आप हमेशा दूसरों के लिए ही जीते रहते हो, खुद के लिए सेल्फ वर्थ और सेल्फ केयर नहीं करते हो, तो आपके साथ ये हो जाएगा। इट इज अ मून कार्ड, और मून कार्ड हमेशा बोलता है धोखा, ठीक है। तो क्या आप चाहते हो कि आपको धोखा मिले? कौन चाहता है? कोई भी नहीं। चलिए अब हम चेक करते हैं कि क्या आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। उससे पहले हम ये चेक करते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, या वो चीज नहीं हो पा रही है जिस चीज को हासिल करके आप क्या कर सकते हैं, जिस चीज को हासिल करके आप लोगों को प्रूव कर सकते हैं कि तुम गलत थे, मैं गलत नहीं हूं, ठीक है। आइए जानते हैं। पहली चीज, अपने आप कार्ड आया है तो मैं इसको इग्नोर नहीं मारूंगी। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, विच मीन्स कि आप हमेशा 24/7 अपने इल्यूजन्स में जीते रहते हो। ये बहुत खतरनाक है गाइस। पहला पॉइंट, इफ यू हैव पेन पेपर प्लीज लिख लिया करो। रीडिंग्स आपको सिर्फ ये हाँ ना करने के लिए या बताने के लिए नहीं होती हैं। रीडिंग्स आपको ये भी चीज समझाने के लिए होती हैं कि कौन सी चीजें आप गलत कर रहे हैं, कौन सी आप सही कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप उन चीजों में सुधार करें, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं गाइस, एंड डेफिनेटली वो सब हासिल करें जो वीडियो में आपको बताया जा रहा है। बट हमने तो क्या करना है, ये पार्ट तो हम स्किप ही कर देते हैं और हम एकदम बैठ जाते हैं, बस हाँ हो जाएगा। एक्शन लेना पड़ता है, एक्शन लेना ही पड़ेगा, तभी जाके चीजें बेहतर होंगी। सो वी हैव 7 ऑफ कप्स का कार्ड। आप इल्यूजन्स में बहुत जीते हैं, ऐसा हो जाएगा तो, ऐसा हो गया तो, मैं ऐसे नहीं कर पाई तो, ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया तो, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। अरे भाड़ में जाने दो ना, कौन क्या सोचता है। खुद को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, खुद को अच्छा लग रहा है मीन्स बढ़िया है, ठीक है। जब तक आपकी किसी कृत्य से, आपके किसी एक्शन से किसी का बुरा नहीं हो रहा है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, देन आप समझ जाओ कि भैया आप सही कर रहे हो, ठीक है। तो पहली चीज, इल्यूजन्स में जीना बंद कर दो, ओके, डरना बंद कर दो। दूसरी चीज, ओवर थिंकिंग। भैया ये तो बहुत ही तगड़ी बात हो गई। एक तो आप इल्यूजन्स में जीते हो, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और आप 24/7 ओवर थिंकिंग में लगे रहते हो। पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसने मेरे साथ वैसा किया था, अरे कर दिया ना, कर दिया, हो गया, वो कब का हो गया। अब समय है कि आप अपने बारे में सोचो, अब समय है कि आप अपने बारे में अब देखो, ठीक है। तीसरा कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि यहाँ पर शो करता है कि बस अब बहुत हो गया है, खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करो। आप अपने घर में, अपने आस पड़ोस में सबको प्रायोरिटी देते हैं, सबको प्रायोरिटाइज करते हैं, बट क्या आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं? आप नहीं देते हैं अपने आप को प्रायोरिटी। प्लीज अपने आप को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करें। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, विच मीन्स प्लानिंग। आपकी प्लानिंग सही नहीं है गाइस, आप ठीक तरीके से प्लानिंग्स नहीं करते हैं, ठीक तरीके से आप काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप एक प्रॉपर प्लान्ड पर्सन नहीं है, आप एक टोटल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन नहीं है। कभी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन हमेशा 24/7 नेगेटिव सोचना, इल्यूजन्स में जीना, ओवर थिंकिंग करना और फिर सही प्लानिंग ना करना समहाउ कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने साथ कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। पाइल नंबर 1 पीपल, यू रियली नीड टू थिंक अबाउट दिस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने जान लिया आपकी करंट एनर्जी कैसी है, और हमने ये भी जान लिया कि भैया हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर आप इन चारों चीजों को सही कर लेते हो ना पाइल नंबर 1 पीपल, तो चीजें बेहतरीन हो जाएंगी, इस चीज को याद रखें, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि क्या आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो कैसे, ठीक है। तो एक कार्ड निकालेंगे फॉर ए यस एंड नो। पहले खुद ही गिर रहे हैं कार्ड्स। हे मेरे ईश्वर, मेरे आसपास रह रही पॉजिटिव ऊर्जा, प्लीज 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 मुझे रास्ता दिखाएं फॉर द पाइल नंबर 1।
नहीं, मैं ये कार्ड नहीं लूंगी। ऑल्दो ये कार्ड था टेम्परेंस का, जो कि हाँ का कार्ड है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं खुद निकालूं। प्लीज बताएं, प्लीज बताएं, प्लीज बताएं फॉर द पाइल नंबर 1। मैं चाह रही थी कि मैं खुद निकालूं, बट कार्ड्स कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि भैया हम खुद निकलेंगे। तो सॉरी, मुझे लग रहा है मुझे ठंड की शिकायत हो गई है। तो जब अब खुद निकल ही रही हैं कार्ड्स, तो ले लेते हैं। और मैंने मन में बोला था कि अगर आपको निकालना है तो ये की निकालना कार्ड। ओके, सो वी हैव अ कार्ड ऑफ 6 ऑफ कप्स। क्या आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे? आंसर इज 100% हाँ, 100% हाँ। ठीक है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही लकी, स्टेबल, सेटिस्फाइड और पॉजिटिव कार्ड होता है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड यही शो करता है कि आप अपनी तरक्की से सामने वाले के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं, या कोई आपके लिए अपनी तरक्की से, अपनी शक्ति से कुछ बेहतरीन कर रहा है, और इस चीज की वजह से आप दोनों आपस में ग्रो हो रहे हैं। एक म्यूचुअल पॉजिटिव बैलेंस। पाइल नंबर 1 पीपल, आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे उन सब बदतमीज लोगों के आगे, उन सब कपटी लोगों के आगे जिन्होंने आपको कमतर समझा है, या उन सब घमंडी लोगों के आगे जिन्होंने आपको गलत जज किया है, तो आप इस वीडियो को तो अभी लाइक कर ही चुके होंगे, मुझे ऐसा लगता है। कमेंट में लिख दीजिए, यस आई कैन प्रूव माई सेल्फ, आई कैन प्रूव माई सेल्फ। आप कमेंट में लिख दीजिए इस चीज को एंड अफर्म कर लीजिए अभी के अभी, क्योंकि पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप कमेंट में ऐसा लिखते हैं तो वो चीज लिख करके मैनिफेस्ट हो सकती है। ठीक है, लिख दीजिए पाइल नंबर 1 पीपल, आई कैन प्रूव माई सेल्फ। मैं अपने आप को प्रूव करके रहूंगी या रहूंगा, मुझे पता है। आई कैन प्रूव माई एनर्जीज, कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, अब आंसर इज यस। अब हम जानते हैं कैसे, हाउ यू गाइज कैन प्रूव योर सेल्फ। कैसे कैसे आप अपने आप को प्रूव करेंगे? देखिए, कुछ लोग हो सकते हैं जो मनी के लिहाज से थोड़े से परेशान है ना। कुछ लोग हो सकते हैं जो लव लाइफ के लिहाज से परेशान है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, बट हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप अपने आप को कैसे प्रूव करेंगे उन लोगों के आगे जो लोग आपके ऊपर हंसते थे। ठीक है, आइए देखते हैं, और फिर हम जानेंगे कब कब आप प्रूव कर पाओगे, कैसे कर पाओगे के लिए आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ, तीसरा कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स, और चौथा कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। सबसे पहले तो आपको बोला जा रहा है कि आप है ना, आप प्लीज अपनी नेगेटिविटी से और मुझसे नहीं हो पाएगा वाली एनर्जी से बाहर आ जाइए। सबसे पहले आपको ये चीज बोली जा रही है। दूसरी चीज आपको जो बहुत स्ट्रांगली कही जा रही है वो है कि अपने पे विश्वास करना शुरू करें। ठीक है, खुद पर विश्वास करना शुरू करें, आपके लिए बहुत जरूरी है। आप जितना खुद पर बिलीव करेंगे ना, उतना ज्यादा आप जल्दी अपने आप को प्रूव कर पाएंगे लोगों की नजरों में। ठीक है, नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, ध्यान से और गौर से समझने की कोशिश करना, आप कैसे अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। इट विल बी अ समरी टाइम, समर का थोड़ा सा हॉट ब्लोइंग टाइम मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, बिकॉज एवरी कार्ड इज लाइक 3 कार्ड यहाँ पर समर को शो कर रहे हैं, और एक कार्ड है जो बारिश या विंटरिश क्लाइमेट को शो कर रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर समर के कार्ड्स है, समर का टाइम होगा, और ये अर्ली समर टाइम होगा जब आप अपने जो ऊनी कपड़े हैं ना उनको तो साइड रख देते हैं, आप टी शर्ट शर्ट और इन सब में घूम रहे होते हैं, लेकिन रात को आपको कंबल की जरूरत होती है। ठीक है, ऐसा सा कोई टाइम होगा। इस टाइम के अंदर अभी मैं और टाइमिंग्स के भी कार्ड निकालूंगी, डोंट वरी, बट अब मैं जो फील कर पा रही हूँ वो बता रही हूँ आपको। एंड इस टाइम पर ना मुझे ऐसा फील हो रहा है कि चीजें अपने आप आपके फेवर में आएंगी। ठीक है, चीजें अपने आप आपके फेवर में आएंगी, लेकिन आपके फेवर में आने से पहले पहले माय ब्यूटीफुल पीपल, आपके मन में चीजों को लेकर के एक्सेप्टेंस आ जाएगी। समझना इस चीज को, आप एक एक्सेप्टेंस वाले मोड पर आ जाओगे कि मेरे साथ जो हो रहा है और जो मेरे साथ होने वाला है वो बहुत बेहतरीन है। ठीक है, अभी हो सकता है कि आपकी जिंदगी में जो भी परिश्रम या जो भी कठिनाई अभी चल रही है पाइल नंबर 1 पीपल, आप उसको लेकर के ना थोड़े से परेशान हो, आप चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। जब आप एक्सेप्टेंस मोड पर आ जाओगे, ठीक है, पहला पॉइंट ये समर का एकदम अर्लीस्ट पॉइंट होगा,
दूसरा, ये टाइम पीरियड होगा जब आप एक्सेप्ट कर चुके होगे कि हाँ मेरे साथ इसने धोखा कर दिया है, हाँ मेरे साथ इतना बुरा हो चुका है, हाँ मेरे साथ ऐसा चल रहा है, ठीक है, आप एक्सेप्टेंस में आ जाओगे। और तीसरा, जब आप उसके सोल्यूशन के ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे, माय ब्यूटीफुल पीपल, यूनिवर्स अपने आप सीरीज ऑफ इवेंट्स कुछ इस तरीके का प्लान करेगी कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती ही चले जाएगी और आप उस अपॉर्चुनिटी को पिक करते चले जाओगे। स्टार्टिंग विल बी लिटिल स्लो, जब ये अर्लीस्ट पॉइंट आएगा ना समर का, तो स्टार्टिंग विल बी लिटिल लो, आपको ऐसा लगेगा कि यार सही चल रहा है नहीं चल रहा है, इस एक्शन को लूं नहीं लूं, थोड़ा सा आपको अजीब सा फील होगा। लेकिन फिर धीरे 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 आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है पाइल नंबर 1 पीपल, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ आएगी, आपके अंदर बहुत हिम्मत आएगी, आपके अंदर बहुत ताकत आएगी और आप सोचेंगे कि बस बहुत हो गया, अब अपन को करना है जो करना है, ठीक है, और अपन कर लेंगे। एंड माय ब्यूटीफुल पीपल, आप उस अपॉर्चुनिटी को पिक करेंगे बहुत तेजी के साथ, आप उस अपॉर्चुनिटी को पिक करेंगे और सबको शो कर देंगे कि आप क्या चीज है। अब चाहे आप गवर्नमेंट जॉब का पेपर दे रहे हो, चाहे आप कोई प्राइवेट एमएनसी में काम कर रहे हो, चाहे आप अपना खुद का कोई बिजनेस कर रहे हो, आप डेफिनेटली अपने आप को प्रूव करेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, लेट्स सी टाइमिंग क्या होगा जब आप अपने आप को प्रूव करेंगे। एन अपॉर्चुनिटी विल कम फॉर यू, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक सुखद अनुभव होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि चीजें अपने आप मेरे फेवर में हो रही हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। अभी क्या हुआ, मुझे जबरदस्ती, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, मुझे जबरदस्ती शायद आई थिंक 5 साल पहले की बात है, किसी ने मुझे पॉलिसीज जो है दे दी थी, बैंक की पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है। मैं आपको यूनिवर्स की बात बता रही हूँ, डिवाइन कैसे काम करती है। तो मैंने उसके अंदर जो है अपना पैसा फंसा दिया। अब हुआ ये कि आई वॉज इन दैट एनर्जी कि मुझे ना वो पैसा वापस चाहिए, है ना। और मैंने जब पता किया तो मुझे ऐसा पता लगा कि वो तो अकाउंट ही डोरमेंट हो गया, बिकॉज मैं जो है मैंने शिफ्टिंग करी और मैंने अभी तक उसके अंदर एड्रेस अपडेट नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ये पैसा तो आपका सारा डूब गया, अब इसकी इस पॉलिसी की तो यही कंडीशन थी। एंड आई वाज सो वरिड। फिर मैंने सोचा कि चलो देखी जाएगी, और मैंने बस ऐसा सोचा कि कोई बात नहीं, मैंने एक्सेप्ट, मैं बहुत रोई बिकॉज ऑफकोर्स दैट वाज एन हार्ड अर्न मनी, है ना। मैं रोई तो नहीं, बट हाँ अफसोस बहुत जताया मैंने। मैं बहुत कम रोना पसंद करती हूँ, आई डोंट लाइक क्राइंग। तो अब मैंने सोचा कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अब इसको बाद में देखेंगे, अभी शिफ्टिंग विफ्टिंग में लगे हुए हैं, चलो कोई बात नहीं। मैं क्या देखती हूँ, जब मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया और मैंने सोचा ठीक है भगवान जी आप देख लेना, आपको जैसा सही लगे, हो सकता है इसी में मेरा भला हो, कोई बात नहीं, मैं सोचूंगी मैंने दान करा, ठीक है। आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसा सोच के मुझे 1 वीक भी नहीं गुजरा होगा, एंड गाइज व्हाट आई सी इन माई मेल ID, मेरे पास मेल आया कि आपका जो ये पेमेंट है ये आपको रिफंड हो गया है, ठीक है, और आप इस पेमेंट को रख लो, ठीक है। और मुझे उसके अंदर 30,000 का प्रॉफिट भी हुआ। सोचो, आप सोच के देखो, कहाँ बैंक वालों ने ये मुझे बोला था कि नहीं नहीं ये तो आपका गया, और कहाँ वो मुझे पेमेंट ही आ गया मेरे अकाउंट में। तब मैंने सोचा कि दिस इज हाउ यूनिवर्स वर्क, दिस इज हाउ यूनिवर्स एंड गॉड वर्क्स फॉर यू, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचो कि भगवान आपके साथ नहीं है। आप अगर किसी विपदा में फंसे हुए हो ना, तो भी आप ऐसा सोचो कि मुझे पता है ना भगवान मेरे साथ है, मेरा गलत नहीं हो सकता, ठीक है, और चीजें अपने आप फेवर में आ जाती हैं। अगेन इट विल बी अ समर टाइम गाइस, ये एक समर का टाइम होगा जब आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी आएगी, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू कि इसके साथ साथ और आप क्या मैनिफेस्ट करेंगे। तो मैं आपको यही बता रही थी कि एक्सेप्टेंस मोड पर आना बहुत जरूरी है। गलत हो रहा है ना, कोई नहीं, ऐसा बोलना स्टार्ट करो, भगवान जी कोई बात नहीं, होगी इसमें भी कोई मेरी ही सीख, ठीक है। सो जब आपके पास, आप जब लोगों को प्रूव कर पाओगे, तो लोगों को प्रूव करते टाइम ना आपका करियर, आपको क्लैरिटी और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन साबित होंगे, ओके, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन जैसे साबित होंगे कि वाह यार इसने कर दिखाया, ठीक है। अच्छा, अब हम जानेंगे कि उन लोगों के सीने पे कौन से सांप लूट जाएंगे उनकी एनर्जी कैसी होगी।
जब आप उन लोगों को प्रूव कर पाएंगे। दे कैन बी एनीवन, हो सकता है आपके फैमिली में है, रिश्तेदार है, कोई भी हो सकता है। जब आप खुद को प्रूव करेंगे तो उनके क्या हालात होंगे। देखो भाई, सबसे पहले तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनको आप प्रूव करेंगे इन फ्यूचर। ये समर टाइम है, ठीक है, 2026 का समर टाइम। सबसे पहली चीज, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे। उनको ऐसा लगेगा हाय राम, इसने ऐसे कैसे कर लिया, अब तो ये कभी किसी को बोलने ही नहीं देगी, अब तो ये कभी किसी को बोलने ही नहीं देगा। हाय राम, हमारा तो मतलब सर ही झुक गया। अब हाय राम, मैं क्या करूं, अब मैं किसको जाके बोलूं, है पागल बना रही होगी, है छोड़ो। ऐसे करेंगे लोग आपके साथ, ठीक है। फिर वो दूर से आपको देखेंगे, 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। फिर वो आपको दूर से देखेंगे कि जैसे मान लो किसी ने आपको पैसे के लिए ताने सुनाए थे, अब आप पैसे में मस्त वाला खेल रहे हैं, ठीक है, आपके पास में आप गाड़ी ले रहे हैं, आप घर ले रहे हैं, आप प्लॉट ले रहे हैं, पता तो सबको लगता ही है। तो ये आपको दूर से देखेंगे और ओवर थिंकिंग करेंगे, हाय राम सच्ची इसने कर लिया ऐसा, अरे राम ऐसा कैसे हो गया इसके साथ, इसने ऐसे कैसे कर लिया, नहीं ऐसे थोड़ी होता है, ये वो, मतलब 70 बातें बनाएंगे। और इनफैक्ट आई मस्ट से गाइस, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, ये बहुत सारे लोगों से ना आपकी बुराइयां करते फिरेंगे, है ऐसे कुछ कर लिया होगा, है कुछ ऐसे कर लिया होगा। मतलब आपने ईमानदारी से तरक्की हासिल करी और ये कुछ गलत आपका नाम लगाएंगे ऐसे लोग, ठीक है। फिर जब सबको दिखेगा ना, ये जिन लोगों से आपकी जाके जाके बुराइयां करेंगे ना, जब इन लोगों को जब दिखेगा तो फिर कोई भी इनका जो है विश्वास नहीं करेगा। एंड ऑफ कोर्स फॉर श्योर फिर क्या होगा आपको पता ही है, आपकी जीत हो जाएगी। तो सब्र रखो बंदे, ईश्वर आपके साथ है। एंड एडवाइस आपके लिए आज की रीडिंग की क्या है, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट योर अचीवमेंट, यू ट्रूली आर अ गिफ्ट टू द यूनिवर्स। सेलिब्रेशन आपको बोला जा रहा है, सेलिब्रेट करना है आपको अपनी विक्ट्री को। सो प्लीज डोंट बी अशेम्ड फॉर वट एवर यू आर सफरिंग विद, फॉर वट एवर यू आर गोइंग इन विद। यू जस्ट नीड टू बी काम, यू जस्ट नीड टू बी पॉजिटिव, क्योंकि आपके साथ सपोर्ट में ब्रह्मांड खड़ा है, वो ब्रह्मांड जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है एक बड़ी तरक्की हासिल करने के लिए, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई थिंक अभी तक तो आप कमेंट में लिख चुके होंगे येस आई कैन प्रूव माई सेल्फ, और अगर नहीं लिखा है तो जल्दी से लिख दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे हम एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपने आप को प्रूव करके रहेंगे। लव यू ऑल। टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस रीडिंग के अंदर। सो हो सकता है आप लोगों ने 222 या 2222 को पिक किया था। अगर आपने 222 या 2222 को पिक किया है, सो दिस रीडिंग बिलोंग्स टू यू माय ब्यूटीफुल पीपल। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या आप अपने आप को प्रूव करके दिखा पाओगे, क्या आप अपने आप को प्रूव कर दोगे। आंसर इज, चलिए देखते हैं क्या आता है। तो आज मैं बहुत ही क्लियर रीडिंग कर रही हूँ, बहुत क्लैरिटी के साथ। तो अगर कुछ नेगेटिव आता है तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। एंड आई मस्ट से कि कुछ नेगेटिव अगर आया भी तो वी कैन डू सम क्विक रेमेडीज, वी कैन डू सम पॉजिटिव रेमेडीज, जिनसे कि हम अपनी जिंदगी को ब्लेस्ड फील करा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की वीडियो का टॉपिक, क्या आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे उन लोगों के सामने जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, या उन लोगों के सामने जिन्होंने आपको गलत समझा, जो आपके ऊपर हंसे, या जिन्होंने आपकी हंसी बनाई, या जिनको ऐसा लगा कि आप अनडिजर्विंग हो, आप तो शायद कभी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो गाइज सबसे पहले अपने आप को कनेक्ट करें इस रीडिंग से, इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो आज हम इस रीडिंग को करने वाले हैं इन सम फेजेस, इन सम लेवल्स। सबसे पहले हम जानेंगे योर करंट एनर्जी, देन विल गोइंग टू फाइंड कि भाई कैसे आप अपने आप को प्रूव कर पाओगे। फिर हम जानेंगे कर पाओगे नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ टुडेज रीडिंग, हम ये जानेंगे कि जो लोग आपके ऊपर हंसते थे या जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया था, उन लोगों की छाती पे कौन से तो सांप लौटेंगे, ठीक है। यानी उनकी करंट एनर्जी फिर क्या होगी।
उनकी एग्जैक्ट एनर्जी, नॉट करंट एनर्जी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हैं और आपको अपने अंदर कौन से बदलाव करने की जरूरत है ताकि आप अपने आप को प्रूव कर सकें। ओके, आज का वीडियो ना कि सिर्फ गाइडेंस है, आज का वीडियो सीख है उन सब लोगों के लिए जो अपने आप को साबित करना चाहते हैं, अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि वो बेवकूफ नहीं है, वो अनडिजर्विंग नहीं है। इसलिए आज वीडियो में बताए हुए लेसन्स को आपने लिख लेना है पेन पेपर के साथ। ठीक है, लिख लेना है पेन पेपर के साथ और आज वीडियो में जो भी आपको बताया जाए उस चीज के ऊपर काम करना है ताकि आप चीजों को क्लियरली मैनिफेस्ट करें। पहला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स। बहुत जल्दबाजी करने वाले इंसान है आप, पाइल नंबर 2 पीपल। जल्दबाजी बहुत करते हैं, जल्दी 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 जल्दी। अरे कौन सी ट्रेन छूट रही है आपकी, कौन सी बस छूट रही है आपकी, कौन सी उम्र आपकी खत्म हो रही है। हाँ माना, अब अर्थ का जो रोटेशन है, जो उसका स्पिनिंग टाइम है, वो थोड़ा सा फास्ट हो गया है, इसलिए अब 1 घंटा 60 मिनट्स का नहीं, वो समहाउ 40-45 मिनट्स का ही होता है, यानी कि 15-20 मिनट कहीं ना कहीं खत्म हो गए हैं हमारे पास। इसलिए जल्दी जल्दी दिन निकल रहे हैं। 2025 कब निकल गया हमें पता नहीं लग रहा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप जल्दबाजी में डिसीजंस लें या आप इतना फास्ट डिसीजंस लें जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में गलतियां कर लें या आप डिसीजन ही ना लें। पाइल नंबर 2 पीपल, आप एक मिक्सचर है 2 टाइप के लोगों का। पहला टाइप यहाँ पर वो है जो कि बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस लेते हैं, बहुत ही जल्दी, लाइक जिनको हर चीज में जल्दी लगी रहती है। टक 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 डिसीजन ले लेना, टक 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 काम खराब कर देना, टक 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 सही कर देना। और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो डिसीजन ही नहीं ले पाते कि भाई क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पता ही नहीं है लिटरली क्या चल रहा है जिंदगी में। ठीक है, सो बैलेंस योरसेल्फ। 222 नंबर भी बैलेंसिंग को शो करता है। ठीक है, 222 नंबर भी दिखाता है कि आपको अपने आप को बैलेंस करने की नीड है ना। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर द टावर, और टावर का कार्ड दिखाता है कि आप चेंजेस को, ट्रांसफॉर्मेशंस को एक्सेप्टेंस मोड पर नहीं ला पाते हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो कि हाँ ये बदलाव आया है एंड आई नीड टू एक्ट लाइक दिस। तो पाइल नंबर 2 पीपल, ये कहीं ना कहीं गलत है। आप एक अच्छे इंसान हैं लेकिन आप एक अच्छे डिसीजन मेकर नहीं है। ठीक है, आप अपनी जिंदगी में आए हुए बदलावों को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। आप बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करते हो। जहां पर आपको हंसना है वहां रो देते हो, जहां पर आपको रोना है वहां हंस देते हो। लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और फिर परेशान होते रहते हो। आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ठीक है, आप अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हो, उनको बहुत मानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि आपकी फैमिली वाले ना आपका शोषण कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी टू से दिस, आई एम सो सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, बट वट एवर आई एम सेंसिंग एंड फीलिंग एंड सीइंग इन द कार्ड्स, आई एम टेलिंग यू द सेम एग्जैक्ट। तो भाई कुछ तो है यहाँ पर, आपके घर वाले कहीं ना कहीं आपका या तो इस्तेमाल कर रहे हैं या आपके घर वाले कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत स्ट्रांगली कि आपके साथ सही नहीं कर रहे हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ तो गलत चल रहा है। ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रांग कि ऐसा नहीं होना चाहिए बट ऐसा हो रहा है। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, ओवरली एग्जॉस्ट आप बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी ये करंट एनर्जी है तो आप समझ जाइए कि पाइल नंबर 2 पीपल, आपने सही पाइल का चुनाव किया है। और अगर ये आपकी करंट एनर्जी नहीं है, अगर आपकी एनर्जी कुछ और है अभी एट प्रेजेंट, तो आप एक बार पाइल नंबर 1 को पिक करने की कोशिश करें। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आप लोगों की रीडिंग। एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या था, 8 ऑफ पेंटिकल, यानी कि मेहनत करने में आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हो। आप एक मेहनती इंसान हो, आप बहुत मेहनत करते हो, आप हमेशा मेहनत से कभी भी अपना जी नहीं छुड़ाते हो। ठीक है, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आइए जानते हैं। अब हमें करंट एनर्जी पता लग गई है, अब हम जानेंगे
कि आपके अंदर कौन सी कमियां हैं जिनको आपको अभी करना बंद कर देना चाहिए। कौन सी ऐसी कमियां हैं आपके अंदर जिनको आपको करना बंद कर देना चाहिए। इफ यू हैव पेन पेपर प्लीज राइट इट। सो द फर्स्ट कार्ड एंड सेकेंड कार्ड, एक तो हमेशा ओवरथिंक करना और लोगों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट करना। आप क्या करते हो ना, आप ऐसे ऐसे लोगों पे ट्रस्ट करते हो जिनके ऊपर ट्रस्ट करना समहाउ अपने आप में ही आसेब है, ठीक है। आप ऐसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हो जो कि कहीं ना कहीं गलत है। आप ओवर ट्रस्ट करते हो लोगों के ऊपर। दूसरा, आप हमेशा एक अजीब सी परेशानी में रहते हो, आप हमेशा इनसिक्योर रहते हो। सो यू नीड टू बी इन अ गो विद द फ्लो वाली एनर्जी। आपको गो विद द फ्लो में रहने की नीड है, ठीक है। तीसरा, आप हमेशा गलत जगह पर ज्यादा मेहनत करते हो। गलत जगह पर, जहां हमें नहीं करनी है वहां ज्यादा मेहनत करते हो आप। अब आप ऐसा बोलोगे कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं सही रास्ते पर हूं या गलत रास्ते पर हूं। भाई आप टैरो रीडिंग करवा लीजिए, मुझसे करवा लीजिए, किसी और से करवा लीजिए, बट करवाइए ताकि आपको पता लग सके। वैसे तो आपको पता लगना चाहिए अगर आपके इंस्टिंक्ट्स और आपकी साइकिक एनर्जी इतनी स्ट्रांग है। नहीं है तो आप प्लीज किसी से रीडिंग कराइए, ठीक है, किसी अच्छे रीडर से। मैं नहीं कह रही हूँ आप मुझसे ही कराओ, मैं कह रही हूँ आप किसी से भी कराओ, लेकिन आप अपने लिए रीडिंग्स करवाओ ताकि आपको पता लगे दैट यू आर ऑन अ राइट पाथ और नॉट, ठीक है। तब जाकर के आप आगे बढ़ो। आप गलत जगह पर मेहनत करते हो हमेशा। एंड द लास्ट, आप या तो हो जाते हो बहुत ज्यादा कोल्ड या आप हो जाते हो बहुत ज्यादा सॉफ्ट। या तो आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हो, ठीक है, या आप इतने रिजिड हो जाते हो, इतने रिजिड हो जाते हो कि जिसकी किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है। कुल मिलाकर के आप बैलेंस नहीं हो। 222 नंबर 2222 भी यही बोलता है, आप बैलेंस हो जाओ। अगर आपको 222 नंबर बहुत दिख रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक साइन है कि यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है दैट यू नीड टू बी बैलेंस। आपको बैलेंस होने की अब जरूरत है, ठीक है। तो ओवर ट्रस्ट करते हो लोगों पे, हमेशा इनसिक्योर रहते हो, गलत जगह पर मेहनत करते हो, या तो कभी बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो जाते हो, कभी बहुत ही ज्यादा हॉट हो जाते हो, यानी कि कभी बहुत ही ज्यादा शांत हो जाते हो और कभी बहुत ही पैशनेट रहते हो, ठीक है। सो दिस इज द थिंग्स यू नीड टू स्टॉप इन योर लाइफ, ठीक है। इन चीजों को आपको बंद करने की जरूरत है। ओके, अब हम बात करेंगे कि क्या आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, हाँ या ना। एक कार्ड निकालूंगी मैं, अगर खुद से निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं एक कार्ड इस डेक में से पिक करूंगी ये जानने के लिए कि क्या आप अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। सिर्फ एक कार्ड, चाहे फिर वो यस हो या नो हो, ठीक है। हे मेरे ईश्वर, प्लीज गाइड करें फॉर द पाइल नंबर 2, क्या वो अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। सिर्फ एक कार्ड दिखाइए प्लीज। क्या पाइल नंबर, अरे 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 अरे, सो दिस इज द कार्ड जो अपने आप गिरा है एंड द आंसर इज यस। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको शो करता है कि आप डेफिनेटली अपने आप को प्रूव कर पाएंगे, लेकिन आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए एक चीज जो कि बहुत जरूरी है, करने की नीड है, और वो क्या चीज है मैं आपको अभी बताती हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपको अगर खुद को प्रूव करना है तो आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप इन सर्च ऑफ समथिंग हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप गलत जगह पर हैं या गलत रास्ते पर हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सो आंसर इज यस, यू कैन डेफिनेटली प्रूव योर सेल्फ गाइज। तो कमेंट में लिख दीजिए यस आई कैन प्रूव माई सेल्फ, यस आई कैन प्रूव माई सेल्फ, लिख दीजिए कमेंट में। आई थिंक अब तक आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, और कमेंट में अगर आप लिख देंगे यस आई कैन प्रूव माई सेल्फ, तो वो चीज रिटर्न मैनिफेस्टेशन के अंदर चली जाएगी, वो आकाशा में चली जाएगी। तो आप जल्दी से इस चीज को
लिख करके मैनिफेस्ट कर लीजिए, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए आई कैन प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्रूव करके रहूंगी, मैं अपने आप को साबित करके रहूंगा। यू हैव दैट सेंस ऑफ एनर्जी, यू कैन डेफिनेटली प्रूव योर सेल्फ। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कैसे कैसे प्रूव करोगे। आइए देखते हैं। तो चाहे आपकी लाइफ में लव की प्रॉब्लम है, चाहे आपकी लाइफ में हेल्थ की प्रॉब्लम है, करियर की प्रॉब्लम है, आप अपने आप को प्रूव तो करके ही रहोगे, पर कैसे, आओ जानते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 6 of cups, somebody is going to help you, पाइल नंबर 2 people, कोई आएगा जो आपकी मदद करेगा। आप जब मेहनत कर करके थक जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि अब तो मैं थक गई, ठीक है, अब तो मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद यही मेरी जिंदगी है, शायद यही सब होना था मेरी लाइफ में, अब कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। और आप बिल्कुल ऐसे हो जाओगे हताश, 9 of swords, बिल्कुल हताश, ठीक है। और आप एक्शन ले लेके मेहनत कर करके सब काम कर करके थक जाओगे बिल्कुल। एंड इट विल बी, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑल्दो अभी हम एक और कार्ड से टाइमिंग्स चेक करेंगे, बट फिर भी मुझे यहाँ पर अगेन फील हो रहा है कि कमिंग 7 to 9, कुछ लोगों के लिए इट विल बी 3, कुछ लोगों के लिए 7 और कुछ लोगों के लिए 9 मंथ्स के अंदर आप अपने आप को प्रूव कर पाओगे। क्योंकि अभी जो ये 3, 7 या 9 महीने है ना, इनमें आप जी तोड़, मतलब कमर तोड़ मेहनत करोगे, हद ज्यादा, ठीक है। और जब आप इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा ना, तो आप बिल्कुल एकदम शैटर्ड हो जाओगे, बिल्कुल गिर गए जैसे, कि अब नहीं हो सकता कुछ भी, ये सब ऐसा ही चलने वाला है, कुछ खास नहीं है। तब माय ब्यूटीफुल पीपल, जब आप एकदम हताश हो जाओगे, आपकी जिंदगी में आएगी अ रे ऑफ होप। गाइज, देयर विल बी अ पर्सन हु कम इन योर लाइफ एंड गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। आपको कोई इंसान आएगा जो अपॉर्चुनिटी देगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को प्रूव कर पाओगे किसी इंसान के दम पर। दैट कैन बी एनीवन, दैट कैन बी एनी स्ट्रेंजर, अ गाइडर और अ पर्सन जिसको आप ऑलरेडी जानते हो। कोई भी हो सकता है ये, जो आपकी मदद करेगा अपने आप को प्रूव करने में। वो आपको बस एक सपोर्ट देगा, ठीक है, एक सपोर्ट, क्लियर सपोर्ट। और जैसे ही वो आपको सपोर्ट देगा, आप अपने आप को फील करोगे कि ठीक है, एक लास्ट ट्राई दे के देख लेते हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन जी के साथ हुआ था। उन्होंने जब उनकी हाइट की वजह से ना, उनको कोई भी, जितना मुझे पता है, मुझे नहीं पता है सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, तो जहां तक मैंने सुना है कि उनकी हाइट की वजह से उनको मूवीज ना अच्छी ऑफर नहीं हो रही थी, उनको मूवीज ऑफर नहीं हो रही थी। जो वो सब छोड़ छाड़ के जब जाने लगे ना, उनको ऐसा लगा कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। तो एक बंदा था जिन्होंने उनकी मदद करी, ठीक है, उन्होंने उनको एक ब्रेक दिलवाया, और वो ब्रेक इतना शानदार था कि उनकी वो मूवी हिट हो गई। और उसके बाद देख लो आप, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ही आपके साथ होगा कि जब आप बिल्कुल हताश हो जाओगे और आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भागने की कोशिश करोगे, तब कोई पर्सन ऐसा आएगा आपकी जिंदगी में जो आपकी हेल्प करेगा। हो सकता है आपके लिए वो स्ट्रेंजर हो सकता है आप उसको जानते हो ऑलरेडी। और उस पर्सन की एक हेल्प से ना आप एक ट्रायल लोगे कि चल ठीक है यार, इतनी मेहनत करी ना, एक लास्ट बार और से, ठीक है। और अचानक से होगा ये कि आपकी जीत हो जाएगी। आप अपने आप को प्रूव करोगे। अगेन द थिंग इज, एम्प्रेस का कार्ड है, महीनों की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए 3, कुछ लोगों के लिए 7, कुछ लोगों के लिए 9 महीने। अभी जी तोड़ मेहनत करने वाले हो आप, ठीक है। चलो, हमें ये सब तो समझ आया। अब हम बात करते हैं कि इसके साथ साथ आप और क्या मैनिफेस्ट करोगे। इसके साथ साथ आप मैनिफेस्ट करोगे न्यू बिगनिंग्स, नई शुरुआत, बाउंड्रीज फ्रॉम द नेगेटिव पीपल, आंसर्स जो आप चाहते थे एक अरसे से कि आपको मिल जाए, एंड द ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स कम ट्रू होंगे सारे के सारे।
हर इंसान की इच्छा होती है मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास कोई लवेबल पार्टनर हो। तो जो भी आपकी इच्छाएं होंगी वो आपको सब के सब मिल जाएंगे। अब हम जानते हैं उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों को ऐसा लगा था कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, जो लोग आपके ऊपर हंसते थे, जो लोग आपको गलत सलत बोला करते थे, उन लोगों का क्या होगा। आइए देखते हैं उन लोगों का क्या होने वाला। पहला कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। ओहो, 2 कार्ड है। पहले तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड की सुनो आप। उनको ऐसा लगेगा है ऐसे कैसे, मतलब पहले तो वो अनडिसाइडेड हो जाएंगे, टोटली शार्टेड और अनडिसाइडेड है। इसने ऐसे कैसे कर लिया, है झूठ बोल रहा है झूठ बोल रही है। एक्सेप्टेंस ही नहीं आएगा। बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं होगा उनको कि ऐसा आप कर भी सकते हो, कि आपने झंडे गाड़ दिए, ठीक है। और फिर उसके बाद 8 ऑफ सोर्ड्स, जब उनको इस चीज का रियलाइजेशन होगा कि हाँ ऐसा हो गया है, तो वो अपने आप को छोटा समझने लगेंगे, वो अपने आप को ना अजीब महसूस करने लगेंगे, ठीक है। उनको ऐसा फील होने लगेगा कि यार कहीं ना कहीं मैंने गलत किया, कहीं ना कहीं मैंने सही नहीं किया, ठीक है। तीसरी चीज, वो ओवर थिंकिंग करेंगे और फिर वो आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, वो आपके साथ हार्मनी लाने की कोशिश करेंगे, वो आपको बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये सोच के कि नहीं यार हमें चांस दो ना, देखो मैंने गलत किया ना, कोई बात नहीं यार, तू मुझे चांस देना यार, तू ऐसे क्यों सोच रही है यार, तू ऐसे क्यों कह रहा है यार। एकदम मतलब गुड़ के ऊपर जैसे मक्खियां मंडराती है ना, ऐसे लोग आपके आगे और पीछे मंडराएंगे। और फिर आप ऐसे लोगों के साथ कर लेंगे बाउंड्रीज कि देख लिया मैंने कौन कैसा है, मुझे पता है कि कौन कैसा है। जो इंसान आपके डाउन टाइम में काम ना आए तो आप समझ जाओ कि वो सिर्फ एक फेक पर्सनालिटी है, फेक एंटिटी है वो, ठीक है। तो सबके सीने पे सांप लौट जाएंगे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, लेट्स सी इन द लास्ट आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए एडवाइस है यहाँ पर, अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज प्रोपेलिंग यू फॉरवर्ड, फॉलो द स्ट्रिंग्स ऑफ योर हार्ट। एडवांसमेंट, आपकी जिंदगी में ग्रेट एडवांसमेंट एंड द पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ इज कमिंग। बस आपको एक चीज याद रखनी है, अपने दिल की आवाज को सुनना है और आगे बढ़ते चले जाना है। आप सही डायरेक्शन पर बढ़ोगे और आप बहुत कुछ हासिल करोगे। सो पाइल नंबर 2 पीपल, आप अपने आप को प्रूव करोगे। नाउ दिस इज योर टाइम। व्हाट यू नीड टू डू इज, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखना ना भूलें यस आई कैन प्रूव माई सेल्फ, ताकि आप इस चीज को लिख करके मैनिफेस्ट कर सकें। अपना खूब ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए लव यू ऑल गाइज। आप सभी लोगों को खूब सारा वाला प्यार।